हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का चैप्टर 1 जो आपको शीत युद्ध का दौर चल रहा था उस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज की इस क्लास में हम जानेंगे क्यूबा का मिसाइल संकट के बारे में। तो देखिए, एक कहानी का शुरुआत होता है 1961 की अप्रैल महीने में। कब? 1961 के अप्रैल महीने में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादी द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को तख्ता पलट देगा। समझ में आ रहा है? ये आपको जो क्यूबा जो है ये है क्या, तो याद रखना है क्यूबा अमेरिका से 140 किलोमीटर दूर स्थित एक द्वीपीय देश है। उस समय क्यूबा में साम्यवाद समर्थित, हम आपको बताए थे कि विचारधारा जो है वो दो तरह के होता है, एक पूंजीवादी विचारधारा, एक साम्यवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा अपना रहा था अमेरिका और साम्यवादी आपको रूस अपना रहा था, सोवियत संघ अपना रहा था, ठीक ना। तो ये आपको क्यूबा जो है अमेरिका से 140 किलोमीटर दूर स्थित एक द्वीपीय देश है। उस समय क्यूबा में साम्यवाद समर्थित शासन था। कैसा शासन था? साम्यवाद समर्थित शासन था। अमेरिका ने क्या किया, देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा। क्यूबा में अमेरिका ने क्यूबा के अंदर गृह युद्ध छिड़वा दिया। समझ में आ रहा है? यानी कि बे ऑफ पिक्स शुरू कर दिया। अमेरिका ने क्यूबा के अंदर गृह युद्ध शुरू कर दिया। अब सोवियत संघ को ऐसा लगने लगा, यानी रूस, सोवियत संघ को ऐसा लगने लगा कि क्यूबा में गृह युद्ध हुआ है और कभी भी अमेरिका क्यूबा में जो साम्यवादी सरकार है उसका तख्ता पलट सकती है। तब 1962 में अब सोवियत संघ क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। तब 1962 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में एक परमाणु मिसाइल तैनात कर दिया। इन हथियारों के तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद मिली। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सोवियत नौसेना को क्यूबा पहुंचने से रोकने का आदेश दिया। और ध्यान रहे, विश्व इस घटना को देख करके यह सोचने लगा कि अब लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। समझ में आ रहा है? किंतु ऐसा नहीं हुआ। मसले को समझौते से सुलझा दिया गया और इसे ही आपको क्यूबा का मिसाइल संकट कहा जाता है। तो ये आपको क्यूबा का मिसाइल संकट आपको समझ में आया। क्यूबा का मिसाइल संकट जो है वो आपको शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। शीत युद्ध का चरम बिंदु। और शीत युद्ध आपको हम बताए भी थे कि शीत युद्ध जो है वो आपको विचारधाराओं की लड़ाई है। अब बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है नॉन एलिगेंट मूवमेंट। समझ में आ रहा है? अब गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या? सीधा से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग जानिएगा तब वही ना वहां पर लिख पाइएगा जी। समझना है? हाँ, तो समझिए गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या। शीत युद्ध के दौरान जो देश किसी भी गुट में, जब शीत युद्ध चालू था उस दौरान जो है देश किसी भी गुट में नहीं मिलना चाहते थे। उन देशों ने अपना एक अलग गुट बनाया और इसी को कहा जाता है आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन। जरा फिर से सुनिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या? तो शीत युद्ध के दौरान जो देश किसी भी गुट में नहीं मिलना चाहते थे
उन देशों ने अपना एक अलग गुट बनाया जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या तो आप कह सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान जो गुट बने हुए थे उनसे दूर रहना भी आपको क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन है। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म 1955 में बारुक सम्मेलन इंडोनेशिया से हुई। ये अफ्रीकी और एशियाई देशों का सम्मेलन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। ये हमारा था गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। अब थोड़ा सा ये भी पॉइंट आपको समझ लेना है कि पृथकतावाद है क्या। तो पृथकतावाद को समझिए। यहाँ पर यह है क्या, तो यह ऐसी नीति है जिसमें एक देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रखता है। पृथकतावाद है क्या, तो आपको बोलना है कि यह ऐसी नीति है जिसमें एक देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रखता है। अब एक और पॉइंट आप समझ लीजिए। तटस्थता का अर्थ होता क्या है? तटस्थता का अर्थ होता क्या है, समझिएगा। तटस्थता का अर्थ आपको मुख्य रूप से युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बात आप ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बर्लिन की दीवारें कब गिरी थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। तो बर्लिन की दीवारें 9 नवंबर 1989 को गिरी थी। 9 नवंबर 1989 को गिरी थी। समझ में आ रहा है?